के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई के फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन आप सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटाइज का होता है तो कितना आपका एग्जैक्टली पेंशन अभी के हिसाब से अप्रैल 2026 के हिसाब से आपको मिलेगा उसकी डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप अपना जो पर्सनल कैलकुलेशन भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि वो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर पाए। तो नीचे आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपका जो पेंशन है वो हम कैलकुलेट कर पाए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरबीआई के फॉर्मूला से अपडेशन देख लेते हैं, लेकिन क्यों हम कर रहे हैं वो भी मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूं। अभी एमसी सिंगला केस की सुनवाई 9 अप्रैल को होनी है। उसमें हमारा जो आपका एक फॉर्मूला है अपेंडिक्स 35(1) के हिसाब से, लेकिन उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी तक के रिटाइज को आप सभी को कैसे उसमें समावेश करेंगे। तो उसके लिए आरबीआई का फॉर्मूला जरूरी है हमें समझना, उससे कितनी पेंशन बनती है, क्योंकि जो आपका आरबीआई में नाबार्ड में यही फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन हुई है। और आप सभी को पता है आरबीआई की और जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंकों का डीए सेम रहता है, सैलरी सेम तरीके से सेम यहाँ पे टाइमलाइन पे बढ़ती है, वो सारी चीजें सिमिलर है। तो आरबीआई के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेशन देखेंगे कि अभी के हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो अपडेट होती है तो कितनी बढ़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली अभी 23 जनवरी 2026 को जो आपका आरबीआई है उन्होंने अपना जो पेंशन ऑपरेशन तीसरी बार किया। पहली बार 2019 में किया, फिर 2021 में किया और 2023 में किया, और तीसरा अभी 2026 में अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने पेंशन अपडेट की और सेम फॉर्मूला से अपडेट की तीनों बार। अब देखते हैं उसकी कैलकुलेशन उन्होंने कैसे की है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। तो देखिए, आरबीआई अनाउंस हाइक ऑफ 1.34x, हाउ इट कम, मतलब एक 1.43x से आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ाई गई, जो रेगुलर पेंशन से उनकी फैमिली पेंशन से उन सभी की। तो वो कैसे आया, 11 बीपीएस की वो बात थी कि 11 बीपीएस के जो भी रिटायर्स है नवंबर 2017 से 22 के उन लोगों की 1.43x से पेंशन बढ़ी। वो कैसे बढ़ी वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, इसके बाद हमें जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में सेम फॉर्मूला लगाने के बाद कितना बढ़ता है वो भी देखेंगे। तो देखिए कैसे बढ़ा। तो देखिए डीए मर्ज पहले 8088 पॉइंट्स का किया गया जो 12 बीपीएस के हिसाब से। तो देखिए अभी 11 बीपीएस के इतने सीपीआई पॉइंट्स थे, जो 12 बीपीएस के आपके जो 8088 पॉइंट्स है मर्ज किए गए, उसको स्लैब में डिवाइड किया 434 और उसको 11 बीपीएस का जो डीए परसेंटेज है उसमें कन्वर्ट किया तो 30.38% आ रहा था। उसको बेसिक में यहाँ पे मर्ज करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, परसेंटेज को सिंपल टर्म में लिया, नॉर्मल टर्म में, और फिर उसको डीए में मर्जर किया। देखिए बेसिक आफ्टर डीए मर्जर, तो आपकी बेसिक सपोज एक चल रही थी, उसमें डीए का परसेंटेज 0.3 यहाँ पे मिला दिया गया है, तो 1.3 डीए मर्जर के बाद हुई। और आरबीआई का फॉर्मूला क्या है कि आपका 10% बेसिक पे और डीए पर बढ़ाया जाए। पेंशन ऑपरेशन का जो फॉर्मूला है आरबीआई का, वो बेसिक पेंशन और डीए का 10% इंक्रीज, नॉशनल इंक्रीज। तो देखिए इनका इस जो आपका डीए और बेसिक तो निकल गई और उसका 10% निकला तो 0.13 आया, दोनों को मिला दिया तो नई बेसिक पेंशन 1.43x से बढ़ी। कैसे बढ़ी आप सभी ने देख लिया। तो फाइनल फैक्टर जो बेसिक पेंशन सभी रिटायर्स की है वो 1.43x से मल्टीप्लाई करके पेंशन ऑपरेशन आरबीआई में किया गया। तो ये 11 बीपीएस का एग्जांपल है। ऐसे ही 10 बीपीएस में कन्वर्ट करेंगे, उनका कितना फैक्टर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, समझाता हूं। तो देखिए आरबीआई ने 1.62x का हाइक जो आपका सेकंड ऑपरेशन 2023 में हुआ था उसमें किया था, वो कैसे आया था वो आप देखिए। 10 बीपीएस का जो फॉर्मूला है नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 के बीच जो रिटायर्स हुए उनका डीए मर्जर 6352 जो अभी हमने देखा 10 बीपीएस का, उसको जो आपका 9 बीपीएस के पॉइंट से हटा दिया, तो जितने भी बचे उसको यहाँ पे फिर से डीए मर्जर करने के लिए 0.1 से ये आपका जो परसेंटेज था डीए का उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो 0.478 जो नॉर्मल टर्म में निकल कर आता है उसको डीए जो आपका बेसिक सपोज एक है तो डीए का इतना परसेंटेज मिलाया गया 1.47 आया, उसका 10% इंक्रीज जैसे हमने आगे देखा 0.14 यहाँ पे 0.147 आया, उसको बेसिक पेंशन निकालने के लिए इन दोनों को फिर से यहाँ पे जोड़ा गया तो 1.617 आया, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे 1.62 आया। तो इतनी हाइक यहाँ पे हुई। लेकिन अब जो आपकी हाइक है वो सेकंड जो ऑपरेशन हुआ था उसमें हुई थी, 10 बीपीएस में हुई थी, उसको हमें अभी 12 बीपीएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1.62 आया और जो अभी आपका जो 10 बीपीएस का फैक्टर आया, 11 बीपीएस का फैक्टर आया था, उससे फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 12 बीपीएस के हिसाब से 10 बीपीएस वालों की पेंशन आएगी, तो उसको 2.31 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो 10 बीपीएस के रिटायर्स है उनकी। तो होपफुली ये दोनों कैलकुलेशन आप सभी को समझ आए होंगे, कैसे फॉर्मूला वर्क करता है, कैसे फॉर्मूला आया वो समझ आप
सभी को आ चुका होगा। तो मैं आप डायरेक्टली आप सभी को सभी जो बाइपर्टाइज सेटल है 1986 के बाद 5 बीपीएस से लेकर 11 बीपीएस जो 12 बीपीएस तक के वो फॉर्मूला कैसे अब कन्वर्ट होता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो देखिए 5 बीपीएस जो है 1986 की बात की जो बैच है उनको 28.25 ये आपका जो फैक्टर है वो 10 बीपीएस का आप देख सकते हैं, साथ ही में 11 बीपीएस का भी देख सकते हैं। वैसे ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 बीपीएस का 28.25, 6 बीपीएस का जो 13.38, 7 बीपीएस का जो है 8.32 आएगा, 8 बीपीएस का 6.27, 9 बीपीएस का 4.07, 10 बीपीएस का 2.31, 11 बीपीएस का 1.43 और 12 बीपीएस का जो रेगुलर जो आपकी अभी बेसिक पेंशन चल रही है वही चलेगी। अगर अभी ऑपरेशन होता है तब जो 12 बीपीएस है उनकी चेंज नहीं होगी, उनकी चेंज आपका 13 बीपीएस के बाद होगी, तो उनको तो सेम ही मिलेगी। लेकिन पिछले जो 11 बीपीएस तक के रिटायर्स है उनकी जो बेसिक पेंशन है इतने फैक्टर से आपकी जो है बढ़ाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेशनल इंक्रीज है वो आपका पूरी तरह से आरबीआई के फॉर्मूला से लग जाएगा। अब एक्चुअल कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है वो चलिए अब डिटेल में आप सभी को मैं दिखाता हूं। तो देखिए 5 बीपीएस से लेकर 11 बीपीएस सभी रिटायर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इनको कवर कर लेते हैं और आप अपनी जो पर्सनल कैलकुलेशन है वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, एमसी सिंगला केस के बारे में भी अपडेट आपको सबसे पहले वीडियो जो फुटेज है सुप्रीम कोर्ट की हम शेयर करेंगे, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो देखिए जो 1986 से 1992 आपका 5 बीपीएस है उनके रिटायर्स की अभी जो पेंशन है बिफोर ऑपरेशन कितनी चल रही है। तो बेसिक पेंशन सपोज 1000, फरवरी 2026 के हिसाब से डीए इनको मिल रहा है तो इतना मिल रहा है, एक्स रेशियो 17% इनको मिल रहा है तो इतना, टोटल अभी इतनी मिल रही है। अब पेंशन ऑपरेशन जो हमने फॉर्मूला देखा उस हिसाब से होता है तो इनको कितनी मिलेगी वो भी देख लीजिए। आफ्टर जो आरबीआई फॉर्मूला का अपडेशन होता है तो बेसिक पेंशन सेम रहेगी उसका 28.25 से 5 बीपीएस का मैंने जो फैक्टर है वो बताया था। देखिए 5 बीपीएस में 28.25 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिक पेंशन सपोज अभी चल रही है उसको 28.25 से मल्टीप्लाई किया है तो नई बेसिक पेंशन इतने निकल कर आएगी। उस पर नया डीए कैसा, जो अभी जो आप डीए चल रहा है वो 1500 चल रहा है, लेकिन इसमें डीए हमने मर्ज ऑलरेडी किया जो आपका 28.25 में, तो नया डीए अभी 12 बीपीएस का रेगुलर जो डीए चल रहा है जो आपका 25% चल रहा है अभी के हिसाब से, फरवरी से जुलाई तक ये चलेगा, अगस्त से फिर से रिवाइज होगा तो 25% डीए इतना निकलेगा। तो ग्रोस सैलरी आपका जो बेसिक पेंशन और डीए के हिसाब से इतनी बन जाएगी। एक्स रेशियो यहाँ पे आपको मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि इसको जो यूनियन है वो ऐसा कहता है कि हमने पेंशन ऑपरेशन की जगह एक्सप्लेशिया को यहाँ पे डाला था तो वो रिमूव कर देंगे। तो आपका देखिए पेंशन ऑपरेशन से पहले इतनी मिल रही है उसके बाद इतनी मिलेगी तो आपका 16,615 रुपीज का इंक्रीज आपको पेंशन में अभी पेंशन ऑपरेशन होती है 5 बीपीएस के इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो एग्जैक्ट सैलरी है वो रख के अपना खुद का भी पर्सनल कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका 6 बीपीएस की, अभी ऑपरेशन से पहले 1992 से 7 के बीच के रिटायर्स है। ऑपरेशन के से पहले सपोज मानते हैं 2000 इनकी जो बेसिक पेंशन चल रही है, डीए इनका 750.75 चल रहा है इतना, एक्सप्रेशन इनको 15% के हिसाब से इतना मिलता है। टोटल यहाँ पे ग्रोस सैलरी है वो अभी ग्रोस पेंशन है वो इतनी मिल रही है। अब इनका जो पेंशन ऑपरेशन होता है तो 2000, साथ ही में फैक्टर जो आपका था मैंने आपको बताया 13.38 आएगा 6 बीपीएस का जो फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करना है तो नई बेसिक पेंशन निकल कर आएगी। नई बेसिक पेंशन को डीए अभी के हिसाब से फरवरी 2026 के हिसाब से 12 बीपीएस का डीए 25% इनको मिलेगा रेगुलर और टोटल यहाँ पे जो पेंशन है ऑपरेशन के बाद इतनी बन जाएगी। तो कितना एक्स्ट्रा आपको मिलेगा तो 14,217 रुपीज का इंक्रीज इस एग्जांपल में 6 बीपीएस का आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूला से ऑपरेशन होता है तब। अब बात करते हैं 7 बीपीएस की, बिफोर ऑपरेशन अभी के हिसाब से 97 से 2002 के बीच के रिटायर्स है उनका बेसिक पेंशन सपोज 3000 मानते हैं, डीए अभी इनको 482.64 के हिसाब से इतना बन रहा है, एक्स रेशियो को 12% मिल रहा है इतना, टोटल इनकी जो पेंशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इनका अगर पेंशन ऑपरेशन आरबीआई के फॉर्मूला से होता है तो देखिए बेसिक पेंशन 3000 ही चलेगी और इनका जो फैक्टर है 8.32 आप सभी को मैंने जैसे टेबल में बताया फिर से आप देख लीजिए, जो आपका 8.32 7 बीपीएस का फैक्टर आप देख सकते हैं उससे आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ा देनी है तो नया बेसिक पेंशन 24,960 हो जाएगा। डीए 25% जो लेटेस्ट चल रहा है अभी के हिसाब से 12 बीपीएस का वो लागू होगा तो 31,200 आपकी बन जाएगी। इसमें फायदा आपको कितना होगा तो 11,822 मतलब आपकी सीधी 12,000 जितनी पेंशन है वो बढ़ जाएगी इस एग्जांपल में। अब बात कर लेते हैं 8 बीपीएस की, उसमें देखिए बिफोर ऑपरेशन जो 2002 से 7 के रिटायर्स है उनकी बेसिक पेंशन सपोज 5,000 हम बांध के चलते 334.8% आपका डीए फरवरी 2026 के हिसाब से इतना चल रहा है, एक्स रेशियो 7% इनको मिलता है, टोटल सैलरी आप यहाँ पे 23,000 के आसपास इनको ग्रोस पेंशन अभी के हिसाब से मिल रही है। अब देखिए 5,000 सेम लेते हैं, इनका जो फैक्टर है वो देखिए जो आपका आरबीआई के फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए
नई बेसिक पेंशन 5006.27 के हिसाब से इतनी बन जाएगी। तो ये नई बेसिक पेंशन इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी और उस पर डीए 25% के हिसाब से आपका जो मिलेगा, जो हम अभी जो 8 बीपीएस का एग्जांपल देख रहे हैं, तो 25% के हिसाब से इनको डीए इतना 7837 मिल जाएगा। टोटल पेंशन 39,187 के हिसाब से इनकी बनेगी। इनको कितना इंक्रीज मिलेगा, तो 16,126 रुपीज का इनको टोटल पेंशन में जो ऑपरेशन के बाद फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 9 बीपीएस के रिटायर्स की। तो बेसिक पेंशन सपोज 10,000 इनको चल रही है, रिटायर हुए 2007 से 12 के बीच, ऑपरेशन से पहले अभी कितना चल रहा है, तो एक्सप्रेशिया 5% के हिसाब से इतना मिलता है। डीए फरवरी 2026 के हिसाब से 258.45 यहाँ पे इनको इतना मिलता है। टोटल 37,399 अभी जो इनकी पेंशन है ऑपरेशन से पहले चल रही है। ऑपरेशन अगर हो जाता है तो इनका देखिए 10,000 अभी चल रही है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4.07 से जो है बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से। तो 40,700 आपकी नई जो बेसिक पेंशन बनेगी, डीए 25% के हिसाब से इनको रेगुलर मिलना स्टार्ट होगा तो इतना बन जाएगा। टोटल 50,875 रुपीज यहाँ पे पेंशन बनेगी अभी के हिसाब से। 13,476 रुपीज का यहाँ पे जो है आपको सीधा जो फायदा पेंशन ऑपरेशन के बाद देखने को इस फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका 10 बीपीएस है उनका कितना रहेगा। तो देखिए 2012 से 17 के बीच के जो रिटायर्स है ऑपरेशन से पहले अभी कितना मिल रहा है, तो 15,000 सपोज इनकी बेसिक पेंशन है। साथ ही में डीए इनको देखिए फरवरी 2026 के हिसाब से 132.2 मिल रहा है, तो 90,000 के आसपास। एक्स-ग्रेशिया इनको 3% ही सिर्फ मिलता है, तो 902। टोटल इनकी जो अभी पेंशन है ऑपरेशन से पहले वो 35,732 रुपीज मिल रही है। अब इनका आरबीआई फॉर्मूला से रिवीजन होता है, तो देखिए बेसिक पेंशन 15,000 इनका जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया 2.31 से आपकी जो बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी। 34,650 इनकी जो बेसिक पेंशन बढ़ेगी। नया डीए 12 बीपीएस के हिसाब से 25% के हिसाब से आपका इतना बन जाएगा 8662 और टोटल यहाँ पे पेंशन 43,312 रुपीज की बन जाएगी। इनको कितना फायदा होगा, तो देखिए 7,580 रुपीज का इनको सीधा पेंशन ऑपरेशन के बाद डायरेक्टली मंथली ये फायदा होगा। ईयरली फायदा कितना होगा इसका भी मैं कैलकुलेशन करके आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। कितना आपका फंड यूज होगा वो भी कैलकुलेशन के जरिए आप सभी को बताऊंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं 11 बीपीएस के रिटायर से उनका क्या है। तो 2017 से 22 के बीच जो रिटायर हुए बिफोर ऑपरेशन सपोज बेसिक पेंशन 20,000 इनकी अभी चल रही है। ये अभी फरवरी 2026 का लागू है, इनको 59.08% के हिसाब से मिल रहा है 11,018। एक्स रेशियो इनको सिर्फ 2% मिल रहा है 547 और टोटल पेंशन अभी ग्रोस इतनी इनको मिल रही है। अब सेम आरबीआई फॉर्मूले से इनका बेस रिवीजन होता है, तो बेसिक पेंशन 20,000 ही मान के चलते हैं और साथ ही में आपका नया बेसिक पेंशन है उसको निकालने के लिए आरबीआई के फॉर्मूला के लेटेस्ट के हिसाब से 1.43 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी नई बेसिक पेंशन इतनी आ जाएगी 28,600। उनको 25% डीए के हिसाब से अब जो है वो डीए रेगुलर मिलेगा, तो 7150 और टोटल यहाँ पे जो रुपीस है वो 35,750 जो बेसिक पेंशन और डीए का लाभ मिलेगा। टोटल यहाँ पे सिर्फ 3387 का उछाल है वो देखने को मिलेगा। क्यों इतना कम है, और पहले 16-17 हजार का फायदा था, 20,000 का फायदा था, लेकिन इनको इतना कम क्योंकि जितने पास आप आते जाएंगे अभी रिसेंट में जो 12 बीपीएस के पास 11 बीपीएस वालों को कम होगा। 12 बीपीएस को तो ऑपरेशन का फायदा अभी नहीं मिलेगा, 13 बीपीएस के बाद मिलेगा अगर अभी हो जाता है तो जैसे जैसे आप पास आते जाते करंट जो आपकी डेट के उसके हिसाब से आपकी जो प्रोपोर्शनल पेंशन है वो कम होती जाती है। तो ये डिटेल वाला कैलकुलेशन था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपका कैलकुलेशन करना है तो भी कमेंट में बताइएगा, लेकिन इन्हीं लोगों का जो रिप्लाई है वो मिलेगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फाइनल टैक्स पहुंच